डीके यहाँ? दिशा, तुम यहाँ? दिशा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। इसका मतलब तुम्हें मेरी जरा सी परवाह भी नहीं है। डीके मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई हूँ। यहाँ एक मकसद से आई हूँ मैं। अभी कुछ ही देर में ये म्यूजियम कुरुक्षेत्र का मैदान बनने वाला है। महाभारत में भाई भाई लड़े थे, यहाँ माँ बेटी लड़ेंगे और हम तमाशा देखेंगे। ओहो, कितना खूबसूरत नजारा होगा। अब हम ये सुनहरा मौका कैसे गवा सकते थे? दिशा यहाँ वसुधा का खेल देखने आई है। बेवकूफ लड़की, जानती नहीं कि असली खिलाड़ी उसका पति डीके सहगल है। अब इस खेल में जिसकी भी जीत हो, पर असली जीत तो हमारी होगी। खेल में मजा बहुत आएगा। उफ, कारगी, you're too much। दिशा, मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ पे क्यों आई हो? डीके वो डीके, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? डीके, मुझे लगा था कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी होगी, पर अगर तुम्हें मेरी खुशियों की इतनी परवाह होती ना, तो तुम यहाँ पर नहीं, घर पर आराम कर लेती। दिशा, दिशा, तुम जानती हो कि मैंने अपने बच्चे के लिए कितने ख्वाब देखे हैं, कितने सपने देखे हैं। दिशा, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे सपनों से ज्यादा अपना काम प्यारा है। वसुधा वशिष्ठ प्यारी, या फिर कोई और है। वैसे भी तुम यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आई, तुम किसी और वजह से नहीं आई, जो मैं जानता हूँ। ठीक है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ किसके लिए आई हूँ? हाय दिशा। हेलो मिस्टर सहगल। दिशा, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, मेरी बात तो सुन। तुम एक बार फिर गलत समझ रहे हो डीके। समझ में नहीं आता कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। दिशा, क्या बात है? मिस्टर सहगल इस तरह से नाराज होकर क्यों चले गए? क्या उन्हें तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? कुछ भी नहीं। दिशा बदल रही है। पहले मेरी कितनी बात मानती थी, मैं जो कहता था वही करती थी। जिस काम के लिए मैं मना करता था वो काम कभी नहीं करती थी। पर अब वो ऐसा नहीं करती। अब मैं जो कहता हूँ उसका उल्टा करती है, मेरी बात नहीं मानती। ऐसा नहीं। अरे, अली कह रहा था कि दिशा बहू पार्टी में नहीं आने वाली, लेकिन लोग बताओ, वो तो आ गई। हाँ भाई, अब तो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हो गई है, बड़ा नाम कमा लिया है। अब तो ऐसी पार्टियों में आना जाना रहेगा ही। तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। एक बात कहनी पड़ेगी, हमारी बहू ने बड़ी तरक्की की है। यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ हर। अरे, हम तो ये कहेंगे सनी कि जिंदगी की दौड़ में वो तुमसे भी आगे निकल गई। हाँ, होता है जब इंसान के हाथ में काम हो ना, एटीट्यूड बदल जाता है। लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा मकाम आता है जो काम ही काम, सुबह और शाम, और किसी चीज या किसी के लिए वक्त ही नहीं होता है ना सनी? वजह से लो, बताओ, नाराज हो गया?
आज कोई काम नहीं होगा, कोई अदला बदली नहीं होगी। और डीके भाई, आपने कहा था कि भाभी जी नहीं आएगी, और ये दिशा, क्या बात है? तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर तुम मिसेस सहगल की नाराजगी को लेकर परेशान हो? सत्या, मुझे लगता है यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम इतने नाराज हो जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, आई एम सॉरी। दिशा, सवाल मेरे नाराज होने का या बुरा मानने का नहीं है। नहीं डिकी, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी इतना ही नाराज होता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की बहुत चिंता रहती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा भी बहुत ख्याल है। डिकी, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह सजा मत दो। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मुझे कितनी तकलीफ होती है। अब तुम यहाँ पे आई गई हो तो लेट्स सेलिब्रेट, ओके? मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ। अच्छा, अच्छी कलेक्शन है इनकी। डीके, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई हूँ, एक मकसद से आई हूँ यहाँ। मकसद? मतलब? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। हो सकता है तुम्हें आज ही पता चल जाए। किस मकसद से आई है दिशा यहाँ? हाँ बोलो इस्माइल। भाई, मैंने पूरे हॉल का नक्शा अपने दिमाग में रख लिया है। अब फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। तुम्हें पता है, हीरे के पास जाते ही अलार्म बज जाता है। मालूम है भाई, अपन भी पूरी तैयारी से है। Please turn it off, please. आप छुइए मत इसे, रिस्की बिजनेस, ओके? इट्स वेरी रिस्की, प्लीज। पता चल गया भाई, वो जो फ्यूज बॉक्स के बगल में स्विच है ना, हाँ, अलार्म का स्विच वही है। चिंता मत करो भाई, काम हो जाएगा। कोई काम नहीं होगा, मैंने कहा ना, कोई काम नहीं होगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। ठीक है भाई, ये भाभी और सत्या। खबरदार, जो दिशा का नाम अपनी जुबान पे भी लाए तो जो मैंने कहा है वो करो बस। पर डीके भाई, आप सलीम, बहस मत करो। दिशा यहां पर घूमने नहीं आई है। तुम क्या समझते हो? दिशा यहां पर किसी मकसद से आई है, और उसका वो मकसद मैं भी नहीं जानता। अली, हमें सब कुछ रोकना होगा। हम खतरा नहीं ले सकते अली, समझे तुम? ठीक है भाई, बहुत देर हो चुकी है, हमारा बहुत कुछ दांव पर लगा है। और तो और हमने कुमार से इतना सारा पैसा एडवांस में भी लिया है, और कुमार बेसब्री से हीरे का इंतजार कर रहा है। अगर हमने उसे हीरा नहीं दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। माइंड योर लैंग्वेज। और अगर आज हमने ये काम करने की कोशिश की और हम चूक गए तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, मेरा घर बर्बाद हो सकता है, मुझसे सब कुछ छिन सकता है। दिशा जी, आपके इस म्यूजियम में आने से हमारे तो इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लग गए। आप जैसी हस्ती हमारे सेलिब्रेशन में आई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज, आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं दिशा जी, कैसी बात कर रही हैं आप इतनी बड़ी स्टार हैं,
और फिर आपका प्रोग्राम नकाब कितना पॉपुलर हो चुका है। वैसे मेरा भी ये फेवरेट प्रोग्राम है और मैं इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करता हूँ। और आप नकाब के जरिए समाज और देश के लिए कितना बड़ा काम कर रही हैं। समाज में फैली गंदगी साफ करना बहुत बड़ी बात है दिशा जी। समाज में फैली गंदगी साफ करना तो हर नागरिक का फर्ज है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। दिशा जी, अगर आप जैसे 2-4 लोग और हमारे इस देश को मिल जाएं तो हमारे इस देश से गंदगी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी सब कुछ अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। दिशा जी, आपका नया प्रोमो देखा। वैसे किस मशहूर हस्ती को बेनकाब कर रही हैं आप अपने प्रोग्राम नकाब में? वो जानने के लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसका नाम मैं आपको अभी नहीं बता सकती। क्या वो कोई फिल्मी हस्ती है, पॉलिटिशियन है या बिजनेस टाइकून? आई एम सॉरी, मैंने कहा ना मैं अभी नहीं बता सकती। मतलब यह है कि प्रोग्राम टेलीकास्ट होने के बाद ही कुछ बता सकती हैं? बिल्कुल सही। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो समझ ही सकते हैं। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, आप खुद ही टीवी पर देख लीजिएगा। अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप एक सीधी सादी हाउसवाइफ से इतनी तेज तर्रार जर्नलिस्ट कैसे बन गई? हाँ दिशा जी, जिस तरह का काम आप कर रही हैं वो कोई नया जर्नलिस्ट तो सोच भी नहीं सकता। आइए मेरे साथ, आइए। यही है वो। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। मेरे पति डी के सहगल। दुनिया कहती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस इन्हीं की वजह से, इनके प्यार विश्वास की वजह से। ये मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी ताकत है ये। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगर ये मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ओहो, खत्म करो ये लव स्टोरी और एक्शन सीक्वेंस शुरू करो। ये लव स्टोरी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। एक्शन सीक्वेंस शुरू हो तब आएगा मजा। लेकिन वो कहाँ है जिसका हमें इंतजार है? आई क्यों नहीं अब तक? लो बताओ, देवदास भी है यहाँ, बेचारा गम का मारा। अब आएगा खेल का मजा। मिस्टर सहगल, क्या आपको आपकी पत्नी के काम करने पर कभी कोई एतराज नहीं हुआ? सच पूछिए तो पहले मुझे थोड़ा एतराज था, पर लेकिन जब मैंने इनकी लगन देखी, काम करने की इच्छा देखी, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने इनको इजाजत दे दी। सचमुच आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, और आप दोनों की आपसी समझ मैं तो कहता हूँ सब में होनी चाहिए। क्या आप दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं? I'm sorry दिशा, बस एक बात तुम नहीं जानती हो कि मैं गैर कानूनी काम करता हूँ। ये सच है मेरी जिंदगी का। आई एम सॉरी डीके, तुम एक बहुत बड़ा सच नहीं जानते हो मेरे बारे में। मेरी जिंदगी का सच, मेरे अतीत का सच। पर मैं बताऊंगी बहुत जल्दी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शाहरुख खान? हाँ, तुम्हें को बुला रहे हैं हम। सत्यजीत मलिक। तो हम क्या करें? एनीवे, वेरी हैप्पी टू मीट यू। अब ये बताओ कि तुम दिशा के अंडर काम करते हो, राइट? जी नहीं, मैं दिशा के अंडर नहीं, दिशा के साथ काम करता हूँ। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम है? अब हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना? वैसे आपकी तारीफ? अब हम अपनी तारीफ क्या करें? अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें। वैसे तुम न्यूज़ चैनल में काम करते हो और हमें नहीं जानते। वैसे गार्गी सहगल नाम है हमारा। ओहो, गार्गी सहगल। वेल, आपका नाम तो बहुत सुना था,
आज मुलाकात भी हो गई। वैसे वो कहते हैं ना कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काश हम भी कह सकते। वैसे एक बात बताओ देवदास। एक बात बताइए मिस सहगल, क्या आप फिल्में काफी देखती हैं? मेरा नाम सत्यजीत मलिक है। हाँ ओके ओके। हाँ मैं खाली ये बताओ कि अब तुम दिशा के अंडर काम करते हो, लेकिन जब पूछताछ करने जाते हो तो साथ साथ जाते हो या अब? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं दिशा के अंडर नहीं, उसके साथ काम करता हूँ। और अगर हम एक दूसरे के साथ भी नहीं होते तब भी सबको सारी बातें पता रहती हैं। और फिलहाल दिशा और मैं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। Anyway, excuse me and take care. I will try to. सत्यजीत। कहाँ रह गई वो? बस बस बस, आप लोग और कितने सवाल पूछेंगे? दिशा जी बस आखिरी सवाल, वो भी डी के साथ। दिशा तुम बाहर चलो मारो, ओके? जिस घड़ी का हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ गई। वसुधा को वक्त की बिल्कुल कदर नहीं, हमेशा लेट आती है। ना इंतजार करवाया वसुधा। ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या दिशा, मैं आई और तुम जा रही हो? ऐसी भी क्या चल रही है? हाँ? लोगों को बेनकाब करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अपने पति को बेनकाब होते नहीं देखना चाहोगी? क्या ये नहीं देखना चाहोगी कि तुम्हारा ये पति क्या खेल खेला है? उसके काम धंधे के बारे में नहीं जानना चाहोगी? कहाँ जा रही हो तुम? कम से कम ये तमाशा तो देख कर जाओ। तुम मुझे सबके सामने एक्सपोज करने वाली थी ना, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक्सपोज करना किसे कहते हैं। अब शुरू होगा माँ बेटी और दामाद के बीच महाभारत। थोड़ी देर रुक जाओ दिशा, क्योंकि मैं तुम्हें वो तमाशा दिखाने वाली हूँ जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे।